नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं वाई पैरामीटर्स के रिलेटेड। सो लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करके जिसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई वाई पैरामीटर क्या है, उसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में ये वाला जो एग्जाम्पल है जिसमें हमें बोला है फाइंड द वाई पैरामीटर और डिटरमाइन द वाई पैरामीटर फॉर दिस नेटवर्क वेयर वी आर हैविंग अ कंट्रोल्ड करंट सोर्स एंड इनपुट वोल्टेज V1, आउटपुट वोल्टेज V2, करंट I1 एंड I2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वाई पैरामीटर से इसका फाइंड करना है। तो लास्ट लेक्चर में जैसा हमने डिस्कस किया था, हमें पता है कि भाई मुझे Y11 की वैल्यू एंड Y21 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, आई हैव टू मेक माई आउटपुट टर्मिनल और सेकेंड टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड। सो इफ आई शॉर्ट सर्किट दिस output terminal, so let's say I am connecting like this, in that case V2 will be is equal to 0। ठीक है, so जब हम इसको शॉर्ट करते हैं तो हमारा ये वोल्टेज V2 है वो क्या हो जाएगा, 0। अब हमें पता है कि भाई ये V2 है, सो इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, 0। इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है वो सर्किट में से निकल जाएगा। ठीक है, तो आपकी सर्किट में क्या बचेगा, सिर्फ इनपुट टर्मिनल वोल्टेज V1। अब यहाँ पर हमें दिया नहीं है, इसलिए वी आर एज्यूमिंग दैट इनपुट टर्मिनल वोल्टेज V1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज V2 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक है, तो 1 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो होगा I1। अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला कंपोनेंट निकल जाएगा, तो अब इसके बिना ही सर्किट को एज्यूम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये करंट होगा I2। लास्ट टाइम जब Z पैरामीटर के एग्जांपल सॉल्व किए उसमें क्या कर रहे थे, हम इसको ओपन सर्किट कर रहे थे, उस टाइम करंट 0 हो रहा था, अब वोल्टेज 0 हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता है, लेट्स से जस्ट ट्राई टू अप्लाई KCL एट दिस नोड। लेट्स से एट दिस नोड ट्राई टू अप्लाई द KCL, देन यू विल राइट नाउ लेट अस एज्यूम द करंट इन दिस ब्रांच इज Ix एंड करंट इन दिस ब्रांच इज Iy। ठीक है, अभी ऐसे ही नाम दे दिए है कि भाई यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो है Ix, यहाँ पर करेगा उसका नाम है Iy। अभी ये कंपोनेंट तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसको आपको निकालना ही पड़ेगा। तो I1 को मैं क्या लिखूंगा, I1 इनकमिंग करंट इज इक्वल टू Ix प्लस Iy। ठीक है, अब Ix क्या रहेगा, Ix क्या होगा, लेट से यहाँ पर है नोड नंबर 1 और इस यहाँ पर नोड पर जो वोल्टेज है वो क्या होगा, V1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज V1 ही होगा। ओके, तो वो क्या लिखूंगा मैं, V1 डिवाइडेड बाय Ix क्या है, इसके थ्रू करंट, इसका मतलब ये क्या होगा, V1/2 प्लस Iy क्या होगा, दैट विल बी V1/1। अब V1 की वैल्यू पता है क्या है, 1 वोल्ट, तो 1 यहाँ पर रख देंगे तो ये मिलेगा 1/2 प्लस 1/1 विल बी 1 ओनली। ओके, सो 1/2 प्लस 1 विल बी 3/2 एम्पियर। सो अब करंट I1 की वैल्यू हमें मिल गई, वो मिलेगी 3/2 एम्पियर। ठीक है, इसी तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा करंट I2 की वैल्यू, क्योंकि अगर Y11 को मैं लिखूँ, ठीक है, और Y21 को मैं लिखूँ तो क्या बनेगा, Y11 होगा हमारा I/V तो रहेगा, लेकिन क्या आएगा I1/V1। सेम Y21 लिखूँ तो I/V तो रहेगा, लेकिन क्या आएगा I2/V1। अब हमारे पास V1 की वैल्यूज़ तो है, तो उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। I1 हमने कर लिया, अब मुझे सिर्फ I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो I2 की कैसे करेंगे, I2 क्या है, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, फिर से बता दूँ ये तो है ही नहीं। ठीक है, सो अब हम I2 कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से अप्लाई KCL एट दिस नोड। ओके, तो उस नोड पर KCL अप्लाई करेंगे। अब इनकमिंग करंट I2, सो आई विल राइट इनकमिंग करंट I2। अब यहाँ पर भी ये देखो, यहाँ पर भी इनकमिंग करंट क्या है, Ix, सो आउट गोइंग करंट है 3I1। सो उस नोड पे अगर मैंने KCL अप्लाई किया तो मैं लिखूंगा आउटपुट करंट 3I1 इज इक्वल टू I2 प्लस Ix। ये कंपोनेंट है नहीं, तो यही करंट यहाँ से फ्लो करेगा, Ix यहाँ से आएगा I2, दैट इज इक्वल टू 3I1। अब I1 की वैल्यू तो मैंने कैलकुलेट की है, वो है 3/2, सो मैं रख दूंगा 3/2। I2 जो मुझे फाइंड करना है प्लस Ix मिलेगा हमें 1/2। ठीक है, सो यहाँ से मुझे I2 की वैल्यू मिल जाएगी, वो होगी
3 into 3 that will be 9/2 minus 1/2 is equal to 2 will be 8/2 that is 4 ampere. ओके तो हमने I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब मुझे I1 मेरे पास है, I2 है, V1 है, तो मुझे Y1 और Y21 भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरा Y11 क्या रहेगा, Y11 दैट विल बी I1 बाई V1। I1 है 3/2, V1 है 1, सो Y1 की वैल्यू होगी 3/2 mho। ठीक है, सेम वे Y21 क्या मिलेगा, I2 डिवाइडेड बाई V1। I2 है 4 एम्पियर, V1 है 1, सो ये मिलेगा मुझे 4 mho। ओके, तो सबसे पहले ये वाला हमने कर लिया। अब नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, अब हमें फाइंड करना है Y22 एंड Y12। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने सेकेंड टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट किया, इसी तरह हम फर्स्ट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करेंगे। उस केस में V1 की वैल्यू होगी, वो होगी 0 वोल्ट, और V2 की वैल्यू होगी, वो होगी 1 वोल्ट। ठीक है, तो अब वही करेंगे हम। अब यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा, अब ये तो यहाँ पर वोल्टेज हम V2 अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला टर्मिनल हमारा अब शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में मैं लिखूँगा V1 इज इक्वल टू 0। अब V1 वो तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस है, वो भी हमें निकालना पड़ेगा सर्किट में से। तो हमारी सर्किट अब कैसी रहेगी, अब ये निकल गया, जो भी सर्किट बची वो हमारी सर्किट है, अब तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कुछ हमारी सर्किट दिखेगी, और यहाँ पर V2 की वैल्यू तब हो जाएगी 1 वोल्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो इस केस में अभी I1 मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि Y22 क्या रहेगा, Y22 को मैं लिखूंगा दैट विल बी I2 बाई V2, और Y12 क्या रहेगा, दैट विल बी I1 बाई V2। तो V2 मेरे पास है, मुझे I1 और I2 की वैल्यू कैसे भी करके निकालनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट I1 के बारे में। तो I1 यानी कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, अब Ix को भूल जाइए, Iy को भूल जाइए, क्योंकि ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो I1 क्या रहेगा, I1 रहेगा, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या हुआ, V2 दैट विल बी 1 वोल्ट। इसका मतलब इस टर्मिनल पर वोल्टेज क्या होगा, V2। ठीक है, तो ये करंट की वैल्यू मुझे निकालनी है, यहाँ पर कैसा फ्लो हो रहा है, ये तो ऑलरेडी शॉर्ट सर्किटेड है, इसका मतलब I1 की वैल्यू मुझे मिलेगी, वो होगी, अब करंट ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वोल्टेज मेरा बचेगा -V2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2। अब -V2 यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर। तो I1 करंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब बात करते हैं I2 करंट के बारे में। सो I2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सो आई कैन राइट I2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए, सो I2 इट इज इनकमिंग करंट इज इक्वल टू 3I1, यहाँ पर लेट से इस डायरेक्शन पे करंट जा रहा है। ठीक है, यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अब यहाँ पर I1 हम कंसिडर ऐसे कर रहे हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट -V2 बाई दैट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो I2 को मैं क्या लिखूंगा, करंट इन दिस ब्रांच प्लस करंट इन दिस ब्रांच करंट इन दिस ब्रांच, दैट विल बी I2 इज इक्वल टू 3I1 यस प्लस V2 दैट इज वोल्टेज एट दिस पॉइंट। अब ये दोनों शॉर्ट सर्किटेड है, तो सेम होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वही यहाँ पर वोल्टेज होगा, तो V2 बाई 2 प्लस V2 बाई दिस 2। ओके, आई होप यू कैन सी, बराबर है। अब V2 की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 1 वोल्ट, तो 1/2 वो 1 हो जाएगा। I1 की वैल्यू हमारे पास है -1/2, सो वो हो जाएगा -3/2, सो -3/2 प्लस 1 होगा 1/2, दैट विल बी -1/2 नॉट 1/2। सो करंट I1 और I2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास V2 भी है, I1 I2 भी है, तो Y22 पैरामीटर और Y12 भी मिल जाएंगे। यहाँ पर रखेंगे तो I2 दैट इज -1/2 एंड V2 इज 1, सो मिलेगा -1/2 mho। यहाँ पर I1 है -1/2 और V2 है 1, तो ये भी मिलेगा हमें -1/2 mho। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर आप सबको दिखाई देगा Y पैरामीटर है वो क्या बनेगा
y11 दैट इज सबसे पहले 3/2, देन यहाँ पर -1/2 एंड 4 -1/2। सो ये हमारा y पैरामीटर का मैट्रिक्स बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पर सिमेट्रिकल नेटवर्क है या रेसिप्रोकल है, तो हमारा देखेंगे तो a और d पैरामीटर सेम नहीं है, इसका मतलब जो नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल नहीं है। अब नेटवर्क को देख के भी आप बता सकते हो कि भाई नेटवर्क हमारा सिमेट्रिकल नेटवर्क नहीं है, ठीक है। और रेसिप्रोकल भी नहीं है क्योंकि ये दोनों पैरामीटर्स भी सेम नहीं है, तो रेसिप्रोकल नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिकल नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ द वाई पैरामीटर्स। इसके रिलेटेड भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि भाई जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।